हाय दोस्त, मेरे साथ सूर्यवंशी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। छोटी सी कहानी। ये कहानी गांव में रहने वाले एक पंडित जी और एक छोटे से बच्चे की। छोटा सा बच्चा माँ को भगवान का पूजा करते हुए हमेशा देखता है और उसके मन में आता है भगवान कैसे हैं। भगवान से बात करने की मन में लालसा जगती है। भगवान को देखना चाहता है। माँ के पास जाता है, माँ को कहता है कि माँ, मुझे भगवान से मिलना है, भगवान से मुझे बात करनी है। भगवान कैसे दिखते हैं? माँ समझाती है कि आप अभी बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। माँ बात को टाल देती है, पर लड़का के अंदर दृढ़ निश्चय होता है कि उसे भगवान से मिलना है। बात नहीं मानता। वो गांव में रहने वाले पंडित जी के पास पहुंचता है, प्रणाम करता है और कहता है कि आप मुझे भगवान से मिला दोगे, हमें भगवान से बातें करनी है। माँ कहती थी कि आप बहुत बड़े पंडित जी हो और आप भगवान से मिला सकते हो मुझे। पंडित जी के मन में अभिमान बहुत ज़्यादा होता है और अभिमानी पंडित जी रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं इतना दिनों से पूजा कर रहा हूँ, भगवान मुझे नहीं मिले, तुम्हें कैसे मिलेंगे? तुम अभी छोटे हो, घर जाओ, थोड़ा बड़े हो जाओ, उसके बाद आना। लड़का बातों को नहीं मानता। लड़का का अंदर दृढ़ निश्चय था कि भगवान से मिलेगा ही मिलेगा। वो जिद पे अड़ जाता है और कहता नहीं, मुझे भगवान से मिलना है। पंडित जी वहां से उसे हटा देते हैं और कहते हैं घर जाओ। लड़का बात नहीं मानता और पंडित जी जैसे भगवान का पूजा करने के लिए मंदिर में जाते थे, लड़का भी पूजा करने के लिए मंदिर में जाता, भगवान का पूजा करता। सुबह उठ के स्नान करके भगवान के मंदिर में पहुंचता, पूजा करता और घर आता। अब पंडित जी जब देखते कि लड़का पूजा करने के लिए आता है तो उसका उपहास उड़ाते, उसकी हंसी उड़ाते। लड़का इस बातों पर ध्यान ना दे के पूजा में लगा रहता। कुछ दिनों के बाद लड़का दौड़ के पंडित जी के पास पहुंचता है और कहता है कि आज मुझे भगवान मिले। आज मैं पूजा कर रहा था, मेरे हाथ से भगवान ने भोजन किया। आज मैंने भगवान से बात की। पंडित जी हंसने लगते हैं, उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं कि मैं इतना दिनों से पूजा कर रहा हूँ, भगवान मुझे नहीं मिले, तुम्हें कैसे मिल गए? मजाक मत करो, घर जाओ। पंडित जी को इस बात पे भरोसा नहीं था। लड़का घर चला जाता है, फिर अगले दिन आता है। हमेशा चलता रहा ऐसा। एक दिन पंडित जी गंगा जी का स्नान करके मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, पूजा करने के लिए आ रहे थे कि उनकी नज़र जब दरवाजे पे, मंदिर के दरवाजे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लड़का और भगवान बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। और भगवान जब देखे कि पंडित जी आ रहे हैं तो भगवान वहां से चले जाते हैं। पंडित जी को बहुत बुरा लगता है। पंडित जी मंदिर में आते हैं, रोने लगते हैं, बच्चे का पैर पकड़ लेते हैं। उनकी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और कहते कि मैं इतना बड़ा पंडित होने के बावजूद भी, इतना बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद भी मैंने भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाई, जिससे तुम्हें हो गई। भगवान से पूछता है पंडित जी, मुझसे गलती क्या हो गई? मैं इससे बहुत बड़ा ज्ञानी था, फिर भी मुझे आप नहीं मिले, इस बच्चे को मिले। भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आपके अंदर अभिमान था, जो आपसे बड़ा कोई पंडित नहीं, आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, और जहाँ पे अभिमान होता है वहाँ पर मैं नहीं आता। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास होता है। अभिमान छोड़ के वो रहना प्रारंभ कर देते हैं। दोस्त, कहानी छोटी सी है पर सीखने योग्य बात है। जब हमारे मन में अभिमान आता है तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं। हम लोगों को छोटा समझते हैं, उसकी वजह से हम अपनी सफलता से दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि खुद को बड़ा समझ लेना बहुत अच्छी बात है, किसी को छोटा मानना ये बहुत गलत है। और दूसरी सीख मिलती है कि जब दृढ़ निश्चय हो इंसान का तो उसे कोई रोक नहीं सकता। दृढ़ निश्चय से, बच्चे के दृढ़ निश्चय से भगवान मिल जाते हैं। तो हम लोगों के अंदर अगर दृढ़ निश्चय रहा, एक काम पे अटे रहे, तो हमें कामयाबी मिल सकती है। जब दृढ़ निश्चय से भगवान की प्राप्ति होती है तो दृढ़ निश्चय से कामयाबी भी मिलती है।
मानने की बात है। एक चीज़ पे हमेशा फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत में अगर सच्चाई है तो कामयाबी मिलनी ही मिलनी है, उसे कोई बदल नहीं सकता। अभिमान को त्यागिए, किसी को छोटा मत मानिए, सभी को प्यार दीजिए, सभी को सम्मान दीजिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। और भाई से अगर आप कुछ सीख पा रहे होंगे, मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगती होगी, आप कुछ समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, सपोर्ट करके भाई को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।